नमस्कार। मैं आज के इस दिन में आपके सम्मुख फिर से उपस्थित हूँ और जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में 20 तारीख के स्वरों के प्रकारों की चर्चा चल रही थी, तो एक सामान्य सा विषय शुरुआत में मैंने बताया था कि स्वर नॉर्मली 7 माने जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं। फिर मैंने कहा 22 श्रुतियों को भी में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं, यानी कि 22 की 22 श्रुतियाँ भी बजती हैं, लेकिन वो काम अन्य इंस्ट्रूमेंटों में होता है। तो मैंने शुद्ध स्वर और विकृत स्वर की डेफिनेशन आपको बताई थी। अब मैं विकृत स्वरों के 2 प्रकार जो थे उनकी आज बात आपके सामने रखूँगा, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आप सबको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। तो आज जो हम स्वरों की बात करेंगे, 7 शुद्ध स्वर हो गए। अब विकृत स्वर 5 जो होते हैं, रे गा धा नी, उसमें भी 2 प्रकार जो होते हैं। एक होता है कोमल विकृत स्वर, एक होता है तीव्र विकृत स्वर। तो इनकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। सबसे पहले कोमल विकृत स्वर, कोमल विकृत स्वर। कोमल विकृत स्वर की परिभाषा, जैसा मैंने बताया था कि शुद्ध अवस्था एक निश्चित है शुद्ध स्वरों की, वो स्वर 7 है, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। अब ये शुद्ध स्वर है। शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त विकृत स्वरों जो होते हैं, विकृत स्वर जो होते हैं वो रे गा धा नी होते हैं, लेकिन विकृत में भी 2 प्रकार जो होते हैं, उनमें से एक प्रकार होता है कोमल विकृत स्वर, क्योंकि सा रे गा मा पा धा नी एक समान रूप से लिखा जाएगा। तो अब रे भी है और शुद्ध रे भी है, यानी कि कोमल रे भी होगा, शुद्ध रे भी होगा। तो आप पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानने के लिए विकृत स्वरों को, तब ये डेफिनेशन और वो स्वर कौन कौन सा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। जब कोई स्वर, जब कोई स्वर अपनी निश्चित अवस्था से नीचे होता, ये मैं बोल इसलिए रहा हूं कि आप मेरी आवाज से भी उसको नोट कर सकते हैं जब कॉपी बनाए। से नीचे होता है तो उसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं।
यानी शुद्ध अवस्था यानी 7 सुर हैं, तो सारे गामा पाधा नी 7 ही सुर हैं, लेकिन इसके अंतर्गत एक शब्द में जो इन शुद्ध अवस्थाओं से या तो नीचे होता है, तो जो भी स्वर नीचे होता है वो कोमल विकृत स्वर कहलाता है। जैसे कि इसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। रे, गा, धा और नि। अब आप कहेंगे ये उनसे अलग कैसे, कोमल स्वरों को कैसे पहचानें, क्योंकि रे तो शुद्ध भी है और गा भी शुद्ध है, धा भी शुद्ध है, नी भी शुद्ध है, तो इनके लिए एक चिन्ह बनाया गया है। इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे रे, गा, धा और नी, ये कोमल स्वर है। अब इन्हें पहचानने का तरीका क्या है, जब कोमल स्वर बजाना हो तो आप कैसे बजाएंगे, तो उसको पहचानने के लिए कि शुद्ध स्वर ना बजा के आप कोमल स्वर अगर बजाना हो, कहीं पर लिखा हो तो उसके नीचे ऐसे डंडा लगा, इन्हें कहते हैं कोमल स्वर। रे, गा, धा, नी, यानी रे का जो निश्चित स्थान है उससे क्या होते हैं, नीचे होते हैं, यानी एक श्रुति नीचे होते हैं। अब इन दो श्रुतियों के बीच में भी एक जो श्रुति होती है वो भी श्रुति होती है, हालांकि उसका इसमें कोई रोल नहीं होता हारमोनियम में, और वो अन्य जगहों पर अन्य वाद्य यंत्रों में बजती है, तो उसको भी क्लासिकल संगीत में रखा गया है। तो ये रे, गा, धा और नी, ये स्वर अपने शुद्ध अवस्था, यानी कि जैसे सा रे, ये शुद्ध है रे। अब ये रे आपको बोलना है तो इसका स्थान कहाँ पर है वो बता रहा हूँ, फिर मैं इसको हारमोनियम में बताऊंगा। ये जो रे है, आपने कहा कि शुद्ध स्वर सा रे, अब कोमल अगर लगाना है तो उसका वॉइस कैसा होगा, सा रे, बोल रहे ही नहीं लेकिन वॉइस में अंतर है, यानी कि इस स्वर से नीचे है वो स्वर, यानी कि हम सारे ज्यादा जोर लग रहा है। अब जब इससे कोमल विकृत स्वर को बजाएंगे तो सा रे, ये अंतर है कोमल रे और शुद्ध रे में। ऐसे ही कोमल गा और शुद्ध गा में भी अंतर होगा, ऐसे ही कोमल धा और शुद्ध धा में भी अंतर होगा, ऐसे कोमल नी और शुद्ध नी में भी अंतर होगा। ये मैंने आपको बताया कि 7 स्वर शुद्ध वो और 4 ये कोमल स्वर। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो है वो है तीव्र विकृत स्वर। तीव्र विकृत स्वर, तीव्र यानी कि इसकी बात से लग रहा है कि तीव्रता होगी, इसमें मतलब अधिकता होगी। अधिकता होगी तो उसकी डेफिनेशन कि वो अपने शुद्ध स्वर से थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा बजेगा, तो उसे तीव्र विकृत स्वर कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जो स्वर, अलग अलग बात है, वहां मैंने लिखा जब कोई स्वर अपने निश्चित स्थान से, यहां मैंने लिखा जो स्वर अपनी निश्चित स्थान अर्थात शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था, और ये अप्लाई वहीं पर होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सा। इसको ध्यान रखना, जो भी स्केल से आप गाना गा रहे हैं उससे आगे का जो स्वर होगा वो सबसे पहले जो ब्लैक वाला होगा वो शुद्ध रे होगा, और उससे नीचे सा के जस्ट बाद वाला जो भी आप सा मानेंगे उसके जस्ट बाद वाला कोमल रे होगा। उसको ध्यान में रखना कि ये हर हारमोनियम में ये रचना एक समान लागू नहीं होती। अकॉर्डिंग टू योर वोकल कॉर्ड, आप जहां से अकॉर्डिंग टू योर सा स्केल
उसको आप सा मान के जब इसको बजाएंगे तभी शुद्ध स्वर आगे को निश्चित स्थान पर दिखाई देंगे कि सा के बाद रे शुद्ध, उसके बाद गा शुद्ध, इस फिर सा के बाद जस्ट बाद में जो होता है वो कोमल रे आ जाता है, यानी शुद्ध रे से पहले उसके बीच में स्थान होता है। सा और शुद्ध रे के बीच में जो स्वर होता है तो वो कोमल होता है, यानी जो नीचे होता है, और जो ऊपर होता है वो तीव्र होता है। जो स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होते हैं उन्हें तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। यानी जो स्वर अपनी शुद्ध अवस्था में निश्चित स्थान से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, यानी उनका आवाज स्थिर होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, जैसे इनकी संख्या एक होती है, इनकी संख्या सप्तक में, पूरे सप्तक में कितनी होती है, एक होती है। और ये एक स्वर जो होता है वो तीव्र मध्यम कहलाता है, मां। इनको कहते हैं कोमल, कोमल स्वर, कोमल स्वर। यानी कि इसको अगर आप पुकारेंगे शास्त्रीय लहजे में, शास्त्रीय आधार पर अगर इसका नाम पुकारेंगे तो आप कहेंगे कोमल ऋषभ, इसको कहेंगे कोमल गंधार। ये मैं भी कोमल विकृत स्वरों का आपको नाम बता रहा हूं। इसे कहेंगे कोमल धैवत, इसे कहेंगे कोमल निषाद। जैसे उसको कहेंगे सरल ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, वैसे ही शुद्ध स्वरों को ऐसे बोलेंगे और कोमल विकृत स्वरों को बोलेंगे कोमल कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, कोमल धैवत, कोमल निषाद। तो इसी तरह से तीव्र विकृत स्वर, जो स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होते हैं उन्हें तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या एक होती है, जो ये मां होता है। आप जैसे मैंने पहले उसमें बताया कि शुद्ध मध्यम जो होता है उसमें उसको और इसको अंतर कैसे करेंगे, तो जहां पर तीव्र मध्यम लिखा होता है उसमें इस तरह का एक डंडा लगा होता है। तो ये जहां पर बना होगा आप समझ लीजिए कि उस गीत में, उस गाने में तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग हुआ है शुद्ध के साथ, या ये चीज कहीं लगा है तो आपको ये इससे पता चलेगा कि कोमल रे इस राग में लगा है। और जिस राग में कोमल रे लगा है तो उसी हिसाब से आप उस राग को, मैं उसको शुद्ध रे से जो पहले पड़ेगा, फिर मैं कह रहा हूं इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू योर स्केल। एक सप्तक में ये स्वर होंगे और 3 सप्तक होते हैं, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। और तीनों सप्तकों में ये इक्वली रहते हैं, 12-12-12 ऐसे। तो आप देखिए ये तीव्र मध्यम मैंने बताया, सा रे गा मा, ये शुद्ध मां है। जब मैंने कहा सा रे गा मा पा, ये इस समय मैंने जो आपको समझाया वो शुद्ध मध्यम समझाया। अब मैं आपको बता रहा हूं तीव्र मध्यम कैसे लगेगा, गा मा मा गा, दोनों आ गए। यानी कि तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम में अंतर जो मैं समझा रहा हूं। जैसे यमन राग में 3 ये तीव्र मध्यम स्वर का उपयोग हुआ है, उसको मैं आपके सामने बताने चाह रहा हूं कि कैसे हुआ है। ये यमन राग,
तो माँ को इस तरह से आपको यूज करना है, और हारमोनियम में भी उसका वो करना है अभ्यास। अभी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ये ललित राग के स्वर थे जो मैं भी आपके सामने बताया, नि रे ग म म ग म दा नि सा सा नि दा म ग म ग सा नि रे ग म ग। ऐसी क्लासिकल में उनमें बंदिश होती है, यानी कि इसमें शुद्ध मध्यम भी लगा और तीव्र मध्यम भी लगा। तो दोनों स्वरों का आपको अंतर समझ में मेरे ख्याल से आया होगा कि जब मैं कहता हूँ कि तो एक बंदिश है, उसके दो शब्द मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वेगन हरन गौरी के नंदन, वेगन हरन गौरी के नंदन। ये मैं स्वर आपको बताऊंगा और हारमोनियम में भी अगले वीडियो में, और इस बंदिश को भी मैं थोड़ा गाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। तो अभी जो मैंने आज आपको समझाया, और ये कोमल विकृत स्वर और तीव्र विकृत स्वर, इसके अतिरिक्त दो स्वर और होते हैं, हालांकि वो आ गए हैं। आप देखिए 7 वो शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, ये आया 7 हो गए आपके शुद्ध स्वर, 4 हो गए कोमल विकृत स्वर, और 1 हो गया तीव्र विकृत स्वर। ये मैं जल्दी से बता रहा हूं, 7, 4, 11 और 1, 12। ये टोटल एक सप्तक के 12 स्वर हो गए जो कि हारमोनियम में बजते हैं। इसके अतिरिक्त भी चल और अचल स्वर होते हैं, हालांकि उनका जिक्र हो गया है, लेकिन जो स्वर कोमल भी होते हैं और तीव्र भी होते हैं, ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? चल स्वर। जैसे रे गा धा नी, यानी ये कोमल भी होते हैं और तीव्र भी हो सकते हैं, रे गा धा नी और मा। एक होते हैं अचल स्वर, यानी जो अपने स्थान से कभी नहीं हिलते, हमेशा हमेशा अपनी शुद्ध अवस्था में दृढ़ रहते हैं। ये 2 स्वर होते हैं, एक होता है सा और एक पा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूं, आपको ये मुंह से जो बोल रहा हूं वो याद रख लेंगे। एक चल स्वर वो होते हैं जो कि कोमल होने के साथ साथ तीव्र विकृत भी होते हैं, जैसे रे गा धा नी और मा। यानी आ तो उनका जिक्र पहले ही गया है, इसमें भी है वो, लेकिन एक उन्होंने परिभाषा और दी चल स्वर की, कि दोनों अगर आप दोनों स्वर चल स्वर की परिभाषा आएगी तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ऊपर होता है नीचे होता है। आप कह सकते हैं चल स्वर की परिभाषा में कि ये स्वर ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। रेगा धानी और माँ ऐसे स्वरों को चल स्वर कहते हैं। अब अचल स्वर की परिभाषा, जो स्वर ना तो नीचे जाते हैं और ना ही ऊपर जाते हैं, समय सदैव अपने स्थान पर अपनी निश्चित अवस्था पर अड़े रहते हैं, उन्हें अचल स्वर कहते हैं। जिक्र इनका भी आ गया, लेकिन इनकी ये विशेषता है इन 2 स्वरों की और, जैसे सा और पा, ना इनका कोमल होता है ना इनका तीव्र होता है। मेरे ख्याल से जो मैंने ये विषय आपको समझाया है यार, ये आप लोगों की समझ में आया होगा और मेरा प्रयास सफल रहा होगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर इसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि कोमल कहाँ पर है और तीव्र कहाँ पर। शुद्ध तो आपको पता चल ही गया है, और फिर क्योंकि संगीत विषय ऐसा है कि इसमें फिर समय का पता नहीं चलता, तो इसीलिए 3 बारों के पश्चात मैं अपने वार्ता को विराम।